Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and very good evening to all the viewers of News Reviews. मैं दलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, और वे हैं एक्स डिप्टी सीएम एंड एक्स एमएलए श्री कविंदर गुप्ता जी। सर, आपका चिट चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आपने अपना पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया और उस दौरान आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? देखिए, मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, बचपन से वहां पर जाता था। तो कुल मिलाकर के 1975 में मैंने 13 साल की उम्र में 13 महीने जेल काटी, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। तब से लगातार विद्यार्थियों में काम करते हुए, युवाओं में काम करते हुए मैंने अपना करियर बनाया है। और मैं पंजाब विद्यार्थी परिषद का सेक्रेटरी भी रहा, क्योंकि मेरे पिताजी की जो सर्विस थी वो पंजाब में ही थी अधिकांश। तो पंजाब में ही मेरा सारी एजुकेशन हुई है। तो उसके बाद हम रहने वाले जम्मू कश्मीर के थे। हमारा गांव परिब्राह्मणा के पास समैलपुर है, जहां से पंडित प्रेमदास डोगरा जी हैं। तो उसके बाद लगातार युवाओं में काम करते हुए जम्मू कश्मीर में 93 से लेकर के 98 तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रधान भी रहा हूं। इसके अलावा चलते चलते जम्मू का पहला मेयर बनने का मुझे मौका मिला और 3 बार मैं जम्मू का मेयर बना। तो हर फील्ड में काम करने का मौका मिला, पार्टी के सभी पदों पर काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं, मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हूं। जी बिल्कुल सर। तो लगातार राष्ट्रवाद की बात करती है और भारत को अपनी मां मानती है। और कुल मिलाकर के मैं ये भी कह सकता हूं कि आज मेरे में कोई अच्छी आदत है तो मैंने वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखी है। अगर कोई बुरी आदत होगी तो मेरी खुद की अपनाई हुई होगी। तो कुल मिलाकर के पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने भी पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया है और लगातार यही प्रयास करता हूं कि पार्टी का नाम मेरे कारण से कहीं नीचा ना हो, और इस चीज को प्रयास किया। और मैं अपने आप पे ये दावा कर सकता हूं, कोई भी उंगली उठा करके ये नहीं कह सकता कि कविंदर गुप्ता ने कभी किसी से 10 रुपए भी रिश्वत में लिए हैं। तो एक ईमानदारी की जिंदगी राजनीति में ली है, ऐसा मेरा प्रयास रहा। सर, 370 टूटने के बाद जेकेयूटी में क्या डेवलपमेंट हुई और अभी क्या क्या होनी बाकी है? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर जो नित्य प्रति कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और लगातार रोजमर्रा के जो बंद होते थे, जाया करते थे, आज वो नहीं है। आज उन इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स पर भी लगाम लगी है जो पाकिस्तान का वहां पर झंडा चढ़ाते थे। आज जी सर। वो एक मेन स्ट्रीम में लोग जीना चाहते हैं और कश्मीर को इतनी खूबसूरती और जिसको स्वर्ग कहा जाता है वो भगवान ने दी है। इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि आज जो फिजा बदली है उसके कारण से पिछले दिनों बीएसएफ की भर्ती हुई, 30,000 नौजवानों ने वहां पर उस भर्ती में हिस्सा लिया। वो चाहते हैं कि मां भारती के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हम अपने आप को यहाँ पर अपना काम करें। तो कुल मिलाकर के ये भी कहूंगा कि वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, गोरखा समाज जो लगातार 70 सालों से ये यहाँ पर रह रहे थे, उनको बहुत सी सहूलत 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वालों लोगों को यह अधिकार नहीं मिला। उनसे पूछिए जिन्होंने लगातार यहाँ पर 70 साल गुजारे। और मैं ये भी कहूंगा कि डेवलपमेंट का एक नया दौर चला है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को करीब से देखा है। आज प्रोजेक्ट हजार मेगावाट के यहाँ पर बिजली के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। आज जोजिला टनल 8,000 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। आज कीरू प्रोजेक्ट बना है। आज कोई ऐसा हिंदुस्तान में शहर नहीं है जहाँ स्टेट नहीं है जहाँ पर 2 एम्स हो, और ये पहला हिंदुस्तान का शहर हिंदुस्तान का स्टेट है जिसको केवल 1.25 करोड़ जिसकी आबादी है। कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, IIM हो, IIT हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो। ये हिंदुस्तान के पहले शहर है जम्मू और श्रीनगर। यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट से शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर रिंग रोड शुरू हो चुकी है, यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
जो लोग यहाँ पर राज करते रहे, पैसा खाते रहे, आज इतनी डेवलपमेंट कैसे? ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन बने और पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए और हमारे लोग जिन्होंने 30 साल ये सफर किया है मिलिटेंसी का, वो फिर से एक अच्छी जिंदगी जिए। सुंदरी बैठी सर, हो? जम्मू अब स्मार्ट सिटी सर जम्मू अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। किस तरह के चेंजेस जम्मू स्मार्ट सिटी में देखने को मिलेंगे? इस स्मार्ट सिटी के तहत क्या नॉर्म्स होंगे? आप हमारे व्यूवर्स को डिटेल में बताएंगे? देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी केवल सरकार से नहीं बनती है। स्मार्ट सिटी के लिए लोगों को स्मार्ट होना होगा। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्य किस प्रकार से निभा रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा। तो मुझे ये कहना है कि जम्मू शहर पहले ही अच्छा शहर है, कश्मीर को शहर खास कहा जाता है और यहाँ पर सुंदरता की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम एक अच्छा मैसेज बाहर से आने वालों लोगों को दे सकते हैं। कश्मीर में टूरिज्म का एक इतना बड़ा हब है और जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता है और मंदिरों के शहर में जी बिल्कुल। माता वैष्णो देवी के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, करोड़ से भी ज्यादा लोग जी यहाँ पर आते हैं। उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो यहाँ पर, उनके लिए एक अच्छा वातावरण उनको मिले और खास करके पिछले दिनों जो तिरुपति का मंदिर यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है, 18 महीने में वो मंदिर बनेगा, जिससे लगभग 1 लाख रोज 1 लाख लोग रोज जम्मू आया करेंगे और जम्मू के लोगों का बिजनेस, जम्मू के होटल्स का बिजनेस ये सब बढ़ने वाला है। और जिस प्रकार से कश्मीर में अच्छे हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले सीजन में देखें तो श्रीनगर में ये हालत थी कि वहां पर बिल्कुल भी रूम्स बुक नहीं हो रहे थे। हम खुद समझ सकते हैं फिजा चेंज हुई है या नहीं जी हुई है, सर। इस सारे के बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा। सर, जम्मू स्मार्ट सिटी में कितनी न्यू कॉलोनीज डेवलप की जाएंगी और पुरानी कॉलोनीज में कैसे सुधार लाया जाएगा? देखिए, ये फेज मैनर में होता है। फेज मैनर में होता है। जो पुराना शहर है उसमें कौन सी रोड जी हम किस प्रकार से सुविधा लोगों को दे सकते हैं। आज गाड़ियां लोगों की सड़कों पर लगती हैं। आप जी बिल्कुल। देखिए, बस स्टैंड के पास जो पार्किंग बनी है उसमें हजारों गाड़ियों का प्रावधान है। इसी तरह से पाइन तीर्थी में यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, लोग वहां पर गाड़ियां लगा सकते हैं। ये जो हमारी एक शहर के बारों बार जिसको हम नई सड़क कहते हैं, जो पीर खो मंदिर से होकर के वो गुज्जर नगर तक निकलती है, मुझे लगता है कि उस सड़क जी का भी चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है और जल्द इस पर बिल्कुल होगा। सर। और ऐसे जम्मू में भी इस का ये कोशिश की जानी चाहिए कि शहरों में अगर हम सच में कुछ चाहते हैं, शहर के अंदर उस तरह से गाड़ियां ना जाएं। कोई ऐसे बाजार है जो ऐतिहासिक बाजार है, वहां पर बग्गी के सहारे ऐसा प्रावधान करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे शॉपिंग सेंटर पे लोग घूमें, कहीं ना कहीं इसमें होगा। आने वाले समय में मेट्रो का जो प्रावधान किया जा रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो मुझे लगता है कि एम्स के कारण ये सिटी सांबा तक जम्मू से जुड़ जाएगा। पहले ही बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर इस प्रकार के शहर यहाँ पर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा जी जी बिल्कुल। शहर जा रहा है। जी सर। सर, इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, बिजली और पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए यहाँ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं या आगे लाए जाएंगे फ्यूचर में? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बाकी पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में मैं अभी नहीं कहूंगा। अभी यहाँ पर स्मार्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है और बन भी रहा है। लोगों को उसमें कॉपरेट करने की बहुत जरूरत है। ये आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर कोई बिजली का किराया नहीं देता था। आज भी जिस प्रकार से कुंडियां लगाई जाती हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। मैं नहीं कहता इसमें जनता इन्वॉल्व है, इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा जी सर। सिस्टम पिछले दिनों जो एक यहाँ पर प्रोजेक्ट चला था उसमें जो केबल्स का यहाँ प्रावधान किया गया था ताकि कुंडियों का कम से कम हो। 50 मेगावाट के जगह जगह पर ट्रांसफॉर्मर्स लगाए गए हैं। और जम्मू जहां मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 7 33 kV के स्टेशन मैंने अपने समय में बनवाए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि हर शहर में इस तरह हो रहा है। कोई एक जमाना था जब किसी के यहाँ पर ट्रांसफार्मर सड़ता था तो हफ्ता हफ्ता एमएलए के घर में चक्कर लगाने पड़ते थे, बाद में ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कराने के लिए ढोल बजाया जाता था। लेकिन आज 3 घंटे के अंदर हमारे ऑफिसर्स ने ऐसा प्रावधान किया, 3 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर वहां पर पहुंचता है। और कहीं थोड़ी गांव का हो तो
ये उसी दिन 24 घंटे में पहुंचता है। ये सोचना चाहिए, पहले से सिस्टम सुधरा है, लेकिन और बहुत काफी सुधारने की चेंज हो जरूरत गया। है। धीरे धीरे लोगों को कॉपरेट करने के बिना ये जी जी सर, बिल्कुल। सर, जम्मू जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स ला रही है? देखिए, जैसे उत्तर उत्तर वेनी है, इसके यहाँ प्रमंडल है, हमारा सुरिंसर है, मानसर है, इसको सारा एक ट्रैक बनाया जाएगा कि जो लोग भी यहाँ से निकलें तो कम से कम वो पूरे मंदिर को देख करके जाएं। लोग पीछे कहा करते थे कटरा में ट्रेन जाने के कारण से जम्मू शहर में लोग अब यहाँ नहीं ठहरते हैं, लेकिन जो तिरुपति का मंदिर आ रहा है, यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म आ रहा है, उससे यहाँ पर फिर से जम्मू सब ठीक होगा। और नए दौर में अगर चाहें तो डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। डेवलपमेंट के कारण से कुछ इलाके उजड़ते भी हैं, कुछ इलाके नए बनते हैं। अगर हमने सच चाहते हैं कि जम्मू सचमुच में एक और, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये भी कहूंगा, अगर कोई लोगों को उजाड़ा जाता है तो उनको पहले उनके रहने का रिहेबिलिटेट करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए आपकी ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई जो एक वातावरण यहाँ पर बना है, तो उस सारे माहौल में यहाँ पर लोग इन्वेस्टर आने वाले हैं। पहले लोग यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। आज यहाँ पर तिरुपति मंदिर यहाँ पर आया देखेंगे, और जम्मू कश्मीर एक जिन लोगों को एक माहौल, आज उस पर कहीं ना कहीं समाप्ति है। लोग चाहते हैं, हमारे कश्मीर के लोग जो शिकारे वगैरह चलाते हैं, कई महीनों उनका वो काम बंद रहता था, लेकिन वो सभी लोग चाहते हैं शांति, और मुझे लगता है अमन और शांति लाने में हमारे सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा योगदान है। आज स्थानीय लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं और इन्फॉर्म भी करते हैं। आज हमारी माताएं वहां पर कश्मीर में अगर कोई उनका बेटा कहीं मिलिटेंसी में जाता है तो वो उनको अपील करती हैं, वो सरेंडर करते हैं। तो एक वातावरण जल्द धीरे धीरे बनेगा। आज भी जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो कई सरकारी मुलाजिम जो इन चीजों को हवा देती थी, उन पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। मुझे लगता है कि अमन शांति की ओर एक नया दौर जम्मू कश्मीर में आने वाला है। बिल्कुल सर, आपसे जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट टाइम लिमिटेड होने के कारण हम आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।